हाल चाल है हैप्पी भाई। थैंक्स गिविंग सर। हैप्पी थैंक्स गिविंग टू यू। लेकिन ये कि वो ये फतवा भी लगा चुके हैं कि थैंक्स गिविंग भी हराम है, इसको ओह मनाना माय भी गुडनेस, हराम है। माय गुडनेस। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थैंक्स गिविंग को बाकायदा सेलिब्रेट तो 1800s में इब्राहिम लिंकन ने छुट्टी के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस किया था। या इसमें टर्की क्यों खिलाए खाते हैं लोग। तारीख है कि अमेरिकन इंडियंस को बहुत बुरी तरह से मारा गया अमेरिका की तारीख में। ये नेशनल हॉलीडे भी है, लेकिन नेशनल हॉलीडेज के अंदर ये एक वाहिद दिन है जिसके अंदर के हर किस्म की चीज बंद है। जैसे हमारी ईद होती थी पाकिस्तान में, जो हम मीठी ईद बनाते थे, तो एक कैसा खूबसूरत ट्रेडिशन था। तो पाकिस्तान में तो सच्ची बात है, ईद के दिन नई फिल्में भी लगा करती थी ईद के दिन। और आपने ये कैसे जो है ना, आप कैसे मना रहे हैं? नहीं, मैं तो टर्की लाया हूँ भाई, मैरिनेट हो रही है इस वक्त। टर्की हमारे, बिल्कुल है। क्या वो लड़की जो गोरी लड़की नहीं होती उसकी शादी आसान है होना बहुत पाकिस्तान मुश्किल, में? बहुत मुश्किल, भी सही मुश्किल बात। मुश्किल है ना। कुछ लोगों के नजदीक अभी भी थैंक्स गिविंग को कह रहे मनाना हराम है। अगर कोई आदमी हराम कहता है ना, उसकी मर्जी है, कहे भाई। लेकिन हमारे अगर घर के दरवाजे पे आके लिख दिया ना कि हराम है, फिर जेल है उसकी यहाँ पे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। फिर वो जेल। पास्टम यूसुफ, क्या हाल चाल है हैप्पी भाई? थैंक्स गिविंग सर। हैप्पी थैंक्स गिविंग टू यू। आज तो सारे लोग हमको यही कह रहे थे हॉस्पिटल में, आपको भी यही कह रहे होंगे हैप्पी थैंक्स गिविंग। तो आप मना रहे हैं इसे नहीं मना रहे भाई? सर थैंक्स गिविंग तो हमारा तो सर हर दिन ही जो है वो थैंक्स गिविंग ही होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, सुबह शाम दिन रात दोपहर, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मैं मेरा असल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ लोग जो है ना हमारे माशरे में या हमारे कल्चर में ये भी फतवे लगा चुके हैं। उनको मैं मौलवी तो नहीं कहूंगा, बाहर यानी कि मुफ्ती तो नहीं कहूंगा उनको, लेकिन ये कि वो ये फतवा भी लगा चुके हैं कि थैंक्स गिविंग भी हराम है, इसको ओह मनाना माय भी गुडनेस, हराम है। माय गुडनेस, तो माय मैं गुडनेस। उस बात पे आने से पहले मुझे ये बताएं कि ये थैंक्स गिविंग ये असल में है क्या सर? ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। उनको ये पता है कि अमेरिका में मनाया जाता है क्या, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ डिफाइन कर दें आप। यार देखो, थैंक्स गिविंग जो है ना, एक तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, थैंक्स गिविंग में की तारीख दी जाती है। लेकिन आपको पता है ना, तारीख कभी कभी सही नहीं होती। मतलब तारीख में बड़े डिफरेंट वर्जन आते हैं तारीख के। तो बेसिकली सिंपल वर्जन इसका ये है कि 1621 में पिलग्रिम्स, जैसे कि आप समझ लेंगे, जब हम हज करने जाते हैं तो हम पिलग्रिम्स होते हैं, हाजी होते हैं। तो यहाँ पर यूरोप से, जैसे हॉलैंड इंग्लैंड वगैरह से कुछ लोग, एक जहाज था पानी का, मे फ्लावर, उसमें बैठ करके वो मैसेच्यूसेट्स में प्लिमथ एक जगह है, एक हार्बर है, वहां पर वो लैंड कर गए। और वो जो है ना एक ओपन जगह है बिल्कुल, वहां पर आप फसलें उगा सकते हैं। तो उन्होंने वहां पे हार्वेस्टिंग की, फसलें उगाई। और उसके बाद वो जब कामयाब हो गए हार्वेस्ट करने के बाद, तो उसके बाद वो अमेरिकन इंडियंस जो कि यहाँ पे रहते थे, जिनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, उनके साथ मिलकर उन्होंने शुक्र अदा किया और अपनी जो हार्वेस्ट थी वो उनके साथ शेयर की, और सब ने मिलकर एक थैंक्स गिविंग डे मनाया। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये एक ट्रेडिशन ऑफ थैंक्स गिविंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हो गया 1621 के बाद ये। और अब इसमें तो बाकायदा अब छुट्टी भी होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थैंक्स गिविंग को बाकायदा सेलिब्रेट तो 1800s में इब्राहिम लिंकन ने छुट्टी के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद वो मनाई जाने लगी। और इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये क्यों मनाई जाती है, या इसमें टर्की क्यों खिलाए खाते हैं लोग। क्योंकि एक वर्जन ये भी है कि जो अमेरिकन इंडियंस थे वो तो ये डियर लेके आए थे। मतलब है, इनके पास कुछ फसलें थी, वो अब 5 डियर ले आए थे अपने साथ, और वो उन्होंने वहां पे पका के सबने मिलकर खाया था। तो दूसरी बात यह है कि ये इस चीज की भी तारीख है कि अमेरिकन इंडियंस को बहुत बुरी तरह से मारा गया अमेरिका की तारीख में। ये जो पिलग्रिम्स आए थे, तो इन्होंने तो उनकी नस्लें तबाह कर दी अमेरिकन इंडियंस की, क्योंकि जारी बात है ना, इनकी जबान थी सेम थी, ना कल्चर सेम था। फिर नेटिव अमेरिकन जो है वो समझते थे कि ये इनकी जमीन है, ये नए लोग कहाँ से आ गए, तो इनकी नस्ल कुशी हुई। तो एक वर्जन ये भी है कि थैंक्स गिविंग बाद में जब स्लेव्स को अमेरिकन ने आजाद किया और स्लेवरी खत्म हुई, तो उसके लिए ये अब थैंक्स गिविंग मनाई जाती है कि यार हमने स्लेवरी खत्म कर दी, जो अच्छा। हमने जुल्म किया अमेरिकन इंडियंस के ऊपर। अब वो जो जुल्म है हम उसको हमने तर्क कर दिया, और हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने ये। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये एक, कोई भी शख्स, अब हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हम लोग तो अब अमेरिकन हो गए ना, मतलब यहाँ पर ही रहते हैं, तो हम क्यों ना खुदा का शुक्र करें जब एक ऐसा। और ये जरूरी नहीं है कि हम उस तारीख के हवाले से कर रहे हैं, बस एक दिन है, हम छुट्टी का दिन है। टिपिकली लोग ऐसे इसको करते हैं। गालिबन वो जो प्लिमथ मैसेच्यूसेट्स में टर्कीज बहुत थी, वहां पर घूम रही थी, मतलब है जो तारीख है। अच्छा, तारीख भी जो है वो ओरल, यानी जबानी लोगों ने तारीख बयान की है।
تو جو زبانی جو تاریخ ہوتی ہے نا، یعنی کسی نے بولا اور پھر وہ ایک نے بولا، پھر دوسرے آدمی نے اس کو بتایا، پھر تیسرے آدمی نے بتایا، تو کئی دفعہ تاریخ اس طرح سے ڈاکیومنٹ ہوئی ہے. لکھنے میں ڈاکیومنٹڈ اس طرح نہیں تھی، بلکہ اس طرح سے کہ میرے ابا نے یہ کہا، میرے دادا نے یہ بولا، پھر وہ آگے بڑھتی چلی گئی، انہوں نے کہا اچھا ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن اس کو بھی جو پیور ہسٹورینز ہیں وہ نہیں مانتے، جو اورل ٹریڈیشن ہے یا اورل ہسٹری ہے اس کو نہیں مانتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شکر کرنے کا دن ہے، اور یہاں پر اس طرح منائی جاتی ہے کہ چھٹی کا دن ہے، لوگوں کے ساتھ رشتے دار آتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے ٹرکی بناتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ پائیز ہوتی ہیں میٹھا، وہ کھایا جاتا ہے، آلو ہوتے ہیں. اور پورے امریکہ میں یہ دن بڑے خوبصورتی سے سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا یہ ہے جو تھینکس گیونگ ہے نا، یہ نیشنل ہالیڈے بھی ہے، لیکن نیشنل ہالیڈیز کے اندر یہ ایک واحد دن ہے جس کے اندر کہ ہر قسم کی چیز بند ہے. یعنی کہ میکڈونلڈ بھی بند ہے، کے ایف سیز یہاں پہ بند ہیں، کسی بھی قسم کے فاسٹ فوڈ وہ سارے بند ہیں، ریسٹورنٹ سارے بند ہیں، یہاں پہ شاپنگ پلازا سارے بند ہیں. باقی جو ہالیڈیز ہوتے ہیں ان میں تو ان کی چاندی ہوتی ہے، ان کا بزنس چلتا ہے یعنی کہ. لیکن یہ واحد ایک ایسا دن ہے جس میں کہ ٹوٹلی بالکل بند ہوتا ہے، سب کچھ ٹوٹلی بند ہوتا ہے، اور لوگ ایک کونے سے ایک کوسٹ سے دوسری کوسٹ تک جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. یہ ایسے. ایک واحد دن ہے. کیا واقعی یہ اتنا ان کے لیے اہم تھا کہ یہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سب کچھ بند کر دیا انہوں نے؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، ایک ٹریڈیشن بن گیا نا، ایک ٹریڈیشن ہو گیا نا. اب یہ جیسے ہماری عید ہوتی تھی پاکستان میں، جو ہم میٹھی عید بناتے تھے، تو ایک کیسا خوبصورت ٹریڈیشن تھا. 30 دن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، سب لوگ ساتھ ساتھ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن ختم کیا. اس کے بعد پھر وہ عید کا دن آتا تھا اور چاند رات ہوتی تھی، اور چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، کل عید ہوگی یا پرسوں ہوگی. تو پھر لوگ اس ٹریڈیشن تھا نا، وہ ایک ٹریڈیشن بن گیا تھا. اور وہ بھی جو عید بھی ہے وہ بھی مختلف ممالک میں، مسلمان ممالک میں مختلف طریقوں سے سیلیبریٹ ہوتی ہے. تو پاکستان میں تو سچی بات ہے، عید کے دن نئی فلمیں بھی لگا کرتی تھیں عید کے دن، اور جی لوگ عیدی کے پیسوں سے فلم دیکھنے جایا کرتے تھے. تو اسی طرح سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹریڈیشن بن گیا نا، ایک چھٹی کا ٹریڈیشن بن گیا ہے، اور لوگ اس کو بڑا مزہ، بڑا انجوائے کرتے ہیں. جی. کیونکہ وہ اپنے فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کیونکہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے تو وہ ہر چیز گھر میں کرتے ہیں. تو ان تو کو ڈاکٹر باہر صاحب آپ نے ریسٹورینٹ کیسے جانے کی منا ضرورت نہیں. آپ نے یہ کیسے جو ہے نا آپ کیسے منا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ٹرکی لایا ہوں بھائی، میرینیٹ ہو رہی ہے اس وقت. ٹرکی ہمارے گھر میں میرینیٹ ہو رہی تو ہے. نہیں، لیکن لانے کا مقصد دو ہو سکتے ہیں نا. اس میں ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ چلیں جی کوئی نہیں، اب چھٹی آ رہی ہے، چھٹی کو مطلب بندہ سیلیبریٹ کرے، ایک یہ ہو سکتا ہے. یا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں. نہیں، ان کی خوشیاں نہیں، ہماری خوشیاں ہیں. مطلب ہم اپنے مطلب ہم ان میں اور ہم میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ I mean, we are one. وہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ تو ایک بہت بڑا پاٹ ہے، میلٹنگ پاٹ، جس میں ہم سب لوگ مل گئے ہیں اس میلٹنگ پاٹ میں. یار یہی تو خوبصورتی ہے اس ملک کی. کیونکہ یہ جو ملک ہے، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیں اس نے آزادی دی ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہاں ہم آتے کے ساتھ ہی یا 5 سال کے بعد امریکن سٹیزن بن جاتے ہیں؟ کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ووٹ دیتے ہیں اور ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے؟ تو مقصد ہے جس انصاف ملک ملتا میں ہے، میرٹ ہے، بالکل صحیح بات ہے. انصاف ملتا ہے، میرٹ ملتا ہے، ایجوکیشن ملتی ہے، اپرچونٹیز ملتی ہیں. ہمیں تو انسان بنا دیا اس ملک میں یار. اور دوسرا سب جیسے سے کہ بڑی چیز یہاں پہ جو ملتی ہے نا، وہ سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ملتی ہے. ایک دوسرے کو کہیں پہ بھی وہ نہیں کیا جاتا کہ جیسے پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے، کسی بیچارے کی ناک بھی ٹیڑھی ہے نا، وہ ساری زندگی اس کو ناک کے ٹیڑھا ہونے کے تانے ملتے رہیں گے. نہیں، کلر ڈسکریمنیشن، کیا پاکستان میں کلر ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا وہ لڑکی جو گوری لڑکی نہیں ہوتی اس کی شادی آسان ہے ہونا بہت پاکستان مشکل، میں؟ بہت مشکل، بھی صحیح بات. مشکل ہے نا. تو مائی پوائنٹ از دس کہ بھائی جب اس ملک نے ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم اپنی خوشی سے، میں تو اپنی خوشی سے تھینکس گیونگ منا رہا ہوں، اور میں اچھا. شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزاد ملک میں رہنے کا، میں تو پتہ نہیں اس قابل بھی ہم لوگ شاید تھے کہ نہیں تھے کہ ہمیں یہ اس طرح کا موقع ملا کہ ہم ایک آزاد دنیا کے ایک ماڈرن ملک میں یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اتنا تھرائیو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اور یہ تھینکس گیونگ جو میں تو ہے اس چیز کا کیا شکر ادا کر رہا ہوں، میں تو اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں آج ٹرکی کھا کے اپنے سارے امریکنز کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں پر ہوں. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے آپ کے خیال میں تھینکس گیونگ؟ پاکستان کی اپنی ہالیڈیز ہے نا. پاکستان میں تو آپ کو نہیں پتا، محرم کے دن حلیم پکایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک مطلب ہے، کچھ لوگ کالے چنے. ماتم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مطلب ایک کانسیپٹ ہے نا، مطلب ایک جی جی ٹریڈیشن ہے. تو جی. پاکستان کے اپنے ٹریڈیشن، اب یہاں پر تو اچھا یہاں پہ بھی محرم مناتے ہیں، بائی دا وے جلوس نکلتے ہیں محرم کے بڑے شہروں میں.
अच्छा। अमेरिका की जुल्फी की आजादी है ना, लोग मातम भी करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ईद कितनी जगह पे नमाज हुई है इस साल ईद में, बहुत जगहों पे। फीनिक्स में, और कितने बड़े बड़े मजमों में हुई है। और लोग अपनी अपनी छोटी पॉकेट्स में जो है वो मिलते हैं ईद के दिन। तो मकसद है कि वी आर डूइंग एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों के नजदीक अभी भी, यानी कि हर किसी का अपना वैसे तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसकी गहराई में तो नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कुछ लोगों के नजदीक अभी भी थैंक्स गिविंग को कह रहे मनाना हराम है। देखें, ये आजाद मुल्क है, ठीक है ना। अगर कोई आदमी हराम कहता है ना, उसकी मर्जी है, कहे भाई, ठीक है ना, मुंह से कहे अपना टाइम जाया करेगा। मत। लेकिन हमारे अगर घर के दरवाजे पे आके लिख दिया ना कि हराम है, फिर जेल है उसकी यहाँ पे, फिर वो जेल में जाएगा। तो मकसद है, मुंह से कोई बक रहा है, बकने दो यार उसे। मैं सॉरी, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुंह से तो बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल यार। वो मतलब अपना कहते हैं टाइम हराम जाया है। कर रहा है, दूसरे मानों में यही कहना है ना आपका। हाँ, मतलब है, भाई मैं और आप तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे यार कि हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, और सब ये सब ये हमारे जो ये सिटीजन देखा हैं। जाए तो एक किस्म की फिरका बंदी भी तो हो जाती है ना, खाम खाम है कि मतलब एक बंदा, अगर अगर मैं आपकी कोई खुशी है फर्ज किया, और मैं आपकी खुशी में शरीक नहीं होता, तो अच्छी बात तो नहीं है ना ये। आइसोलेट कर दें ना। जैसे कि मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी भी गलती है कि जब यहाँ पर वो कोई भी इवेंट होता है ना, जैसे क्रिसमस में, आपको पता है यहाँ पे वो लाइट्स लगाते हैं लोग अपने घरों के बाहर, हम नहीं लगाते हैं। मैं लगाऊंगा ऐसा, क्योंकि वो ऐसा होता है कि 6 घरों में लगी हुई है और 7वां घर अंधेरा नजर आ रहा है। हाँ, वाह। वो लगते हैं कि ये लोग क्यों इस तरीके से हमारे उसमें जो है वो नहीं है, कटे हुए क्यों है हमसे या समथिंग। उनके मतलब जहन अपने में आप को कुछ खुद कुछ ना आइसोलेट कुछ तो कर रहे आता हैं होगा ना, उनके जहन में। अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे अच्छा, हैं। वैसे मैं तो समझता हूँ डॉक्टर साहब, ये फिर भी इन लोगों का एहसान है कि हम जो मर्जी भी कर लेना, कहेंगे कुछ नहीं हो ना। जैसे होता है ना कि आपको कुछ कहना या आपके साथ कोई मतलब काउंटर काउंटर कोई एक्शन लेना या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करते, कहते हैं ठीक है यार, इनकी अपनी मर्जी। तो मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा इस पे भी। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहते। और मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी इवेंट्स हुई हैं। मतलब 9-11 सितंबर की 11 2001 में जो यहाँ इवेंट हुई थी, मैं फिनिक्स में ही था। मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त शिकागो से आया था, और मुझे 15 दिन हुए थे फिनिक्स में, और मैं गाड़ी ड्राइव करके गालिबन जा रहा था कहीं। तो मुझे खबरें आने लगी कि जी वो ट्विन टावर नीचे गिर गए हैं, जो न्यूयॉर्क में जो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। तो एक ये था कि यार आपके घरों को अटैक हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, सही कुछ भी बात। नहीं हुआ। इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए होंगे, हुए लेकिन होंगे बिल्कुल, हाँ, वो तो जाहिर है लेकिन कि। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे हम रोज काम पे जाते थे, हमारी फ्री स्पीच थी। किसी ने नहीं कहा कि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान से डॉक्टर है। साहब, 2 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम में, मुझे ये बता दें कि यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये पाकिस्तान 360 प्रोग्राम है, पाकिस्तानियों को मैसेज और पाकिस्तानियों के लिए आप क्या कहेंगे कि थैंक्स गिविंग पे वो क्या करें, इसको मनाएं या ना मनाएं, अगर मनाएं तो कैसे मनाएं। मैं तो ये कहूंगा कि भाई इंजॉय करें इस दिन को, और इस मुल्क का हिस्सा बन जाएं जो रह रहे हैं। होता यही है कि आपका जो दिल है ना, वो पाकिस्तान में होता है, रह रहे होते हैं आप अमेरिका में। लेकिन इससे निकलें, इस चीज से। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान का ख्याल करें, पाकिस्तान विजिट करें। यहाँ रह के आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हिस्सा बन जाए इस मुल्क का, और इस मुल्क के भी खार खा बने, और पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी ना लाएं, कॉन्स्पिरेसीज ना स्प्रेड करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, थैंक्स गिविंग करें आज। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मालूमात लोगों तक पहुंची भी होंगी। और नेक्स्ट जो है ना डॉक्टर साहब, मैंने आपके लिए बहुत खास किस्म के कुछ टॉपिक्स वो जो है वो चुने हुए हैं, और उस पर मैंने आपसे जो है वो बात करनी है, और आपसे जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ उससे मिलेंगे इंशाल्लाह। और लोग उसको बड़ा इंशाल्लाह पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अमेरिका के अंदर जो लोग जानना चाहते हैं, कुछ इंश्योरेंस के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। लोग यहाँ पे कुछ परेशान भी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना, उनको 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 एवेन्यूज ही नहीं है उनके पास कि वो क्या करें। जिसे कहते हैं ना कि डार्क टनल में काइंड ऑफ वो रह रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके साथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएं, आपके साथ मिलकर ऐसी टॉक की जाए ताकि उन लोगों को फायदा भी हो, और वो लोग उस डार्क टनल से निकल के अपनी जिंदगी के अंदर कुछ रौनकों को बहाल जो है वो कर सके। शुक्रिया बहुत बहुत। ओके जी, थैंक यू अल्लाह वेरी हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।